वेलकम टू आसिम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्यूनिटी हमने डिस्कस किया। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, वो रिस्पांस शो करता है अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस को क्या होता है? पैथोजेंस में वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, स्पोर्स, ये सब जो है पैथोजेंस में आते हैं। तो ये अगेंस्ट रिस्पांस शो करता है, ठीक है, पैथोजेंस के खिलाफ। तो ये वो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसकी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इननाइट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इननाइट इम्यूनिटी। इननाइट इम्यूनिटी क्या होता है? इट डज नॉट हैव मेमोरी फिनोमेना। ये वो टाइप होता है इम्यूनिटी का कि इसकी मेमोरी फिनोमेना नहीं होता है, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ये हर एक पैथोजन के लिए ये होता है, मतलब जितने भी पैथोजन से किल करते हैं इननाइट इम्यूनिटी। अगर मैं आपको मिसाल दूं, जितने भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इसमें इननाइट इम्यूनिटी मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी सडनली जो है उस पैथोजेनिक एनवायरनमेंट को, मतलब वो एक्सपोज होता है, तो बच्चे में जो है इननाइट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि मदर से, मतलब बाय बर्थ जो है इननाइट इम्यूनिटी उसके साथ होती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस का सामना करना पड़ता है उसे। तो इसमें बेबीज़ में मतलब इननाइट इम्यूनिटी होता है, ठीक है, हर किस्म के पैथोजेंस को मतलब अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। दे आर प्रोड्यूस एट वंस, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है एट वंस, मतलब ये जब पैथोजन के ख़िलाफ़ अगर ये एक्सपोज हो जाए, पैथोजन जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये उसके ख़िलाफ़ काम करता है और फिर ये चलता रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। व्हेन दे बॉडी एक्सपोज टू पैथोजेंस, जब ये बॉडी एक्सपोज होता है तो पैथोजन ये प्रोड्यूस होता है। इट इज़ पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, इसमें रिसेप्टर्स मौजूद होता है। डज नॉट इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब ये वो मतलब ये जब एक दफ़ा एक्टिवेट होता है तो ये वो प्रोसेस चलता रहता है। इसमें हैव सेल मीडिएटेड, इसमें जो सेल्स मौजूद होता है, ठीक है, वो हेल्पफुल होता है टू शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस। इसके बाद दूसरा टाइप आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी इज़ द बेसिक वेपन्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ वो बेसिक वेपन्स होता है, ठीक है, ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, हर एक पैथोजन के लिए ये स्पेसिफिक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इननाइट इम्यूनिटी वो नॉन स्पेसिफिक होता है, वो हर किस्म के पैथोजन के लिए होता है, लेकिन ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा सेल क्या काम करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस एंड आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ इननाइट इम्यूनिटी एंड रिकग्निशन रिसेप्टर्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब एक्टिवेट होता है जब एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस होता है, ठीक है। इसके बाद इननाइट विद रिपोर्ट ऑफ इननाइट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब ये एक्टिवेटेड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट टेक डायरेक्ट एक्शन आफ्टर व्हेन दे एक्सपोज टू पैथोजेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये डायरेक्टली जो है ये एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। इट स्टार्ट स्लोली एंड रीचेस टू द टॉप, ये सडनली ये एक्शन नहीं लेता है अगेंस्ट पैथोजन, ये प्रोसेस बहुत स्लोली जाता है, लेकिन ये काम करता है। तो इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज्ड to pathogen and both the innate immunity and acquired immunity are activated, so they are called active immunity. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होता है एक पैथोजन को और जब बोथ इनाइट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेटेड होता है हमारे जिस्म में, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? व्हेन द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड टू द बॉडी, जब एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं बॉडीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन्स, और एंटीजन के ख़िलाफ़ वो काम करे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ लेबॉर्ट्री में तैयार होते हैं और ये इंजेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू टेक एक्शन अगेंस्ट एंटीजन। दिस इज़ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है दे यूज्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल बॉडी, तो इस पर ये एक्सपेरिमेंट करता है कि काम करता है कि नहीं। तो इसके बाद इसे क्या कहेंगे हम? इसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। चेक द एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीनेशन। एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीनेशन भी इससे होता है। इसके बाद एपिटोप होता है, डिटर्मिनेंट होता है। एपी एबव को कहते हैं, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल आर प्रेजेंट यूज टू क्लम्प विद एंटीजन विद द एंटीबॉडीज़। तो ये क्या होता है? द सरफेस ऑफ एंटीजन स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल मौजूद होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये क्लम्प करते हैं एंटीबॉडीज़ विद एंटीजन्स। एंटीजन्स क्लम्प करते हैं विद एंटीबॉडीज़, तो ये इसलिए ये एपिटोप इस्तेमाल करते हैं। एपिटोप इस पर मौजूद होता है। द सरफेस ऑफ एंटीजन स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल मौजूद होता है। ये किस लिए केमिकल्स मौजूद होता है? ये किस लिए मौजूद होता है? क्योंकि ये क्लम्प करते हैं एंटीजन को एंटीबॉडीज़ के साथ। इसके बाद आर्गन्स मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ एब्सेंट इन एडल्ट्स। ये एडल्ट में मौजूद नहीं होता है आर्गन एंड टिश्यूज़। प्राइमरी ऑर्गेज्म में थाइमस ग्लैंड आता है, प्रेजेंट इन बेबीज़। ये थाइमस ग्लैंड बेबीज़ में प्रेजेंट होता है। चेस्ट लोकेटेड इन द स्टर्नम, ये स्टर्नम में मौजूद होता है ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है। T cells are formed 20 cells in which 1 are selected and 19 are rejected। टोटल 20 प्रोड्यूस करते हैं, इसमें 1 सेलेक्ट करते हैं और 19 जो है ये रिजेक्ट करते हैं। T cells are exposed to foreign antigens if they fight against, so they are selected and vice versa। T cells जब एक्सपोज होता है फॉरेन एंटीजन को, अगर इसके साथ ये फाइट करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये सेलेक्टेड होगा, ये एक टी सेल्स। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर सम और फाइट अगेंस्ट द बॉडी और कॉल्ड सेल्फ एंटीजन, ये फाइट करेगा अगेंस्ट बॉडी, तो इसे सेल्फ एंटीजन कहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम द वेरियस ऑर्गन्स कंस्टिट्यूटिंग द इम्यून सिस्टम हम पढ़ेंगे। Thank you very much. Thanks for watching. Bye.